यही 5G में काम करेगा। तो हमें तो वोडाफोन आइडिया से एकदम चमत्कारी तौर पर 50 से 100 का टारगेट चाहिए नहीं सर। आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कुछ प्रोडक्ट में बेच रहा हूं और मैं कहीं का बहुत बड़ा राजा हूं, मैं कुछ बेच रहा हूं। आपको मैंने कहा ये प्रोडक्ट आज की वीडियो देखकर ना 50 लाख लोग शेयरों को खरीद रहे होंगे। और मैंने आपको इस मार्केट को मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना 2 मिनट में आपको मैं मार्केट समझा दूंगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की, वोडाफोन आइडिया की और पावर सेक्टर की आज हम बात करेंगे, जिसमें सर जेपी पावर, अडानी पावर, टाटा पावर भी आ जाते हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जिस तरह मैंने कल आपको यस बैंक में वीडियो बनाकर दिखाई थी, मैंने कहा इमोशनल बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। अगर आपको खरीदारी करनी है कर सकते हैं, लेकिन अगर शेयर नीचे आ गया ना फिर अपने हृदय को नहीं तोड़ना है। कल ही मैंने आपको इस बारे में बताया था और कहा था कि ये मंडे के दिन अगर आपको तेजी दिखाए तो ये मंगलवार के दिन भी तेजी दिखा सकता है। लेकिन सर होता वही है जिस अनुसार वीडियो बनती है। मैंने आपको इमोशनल छोड़ने के लिए कहा था। इस मार्केट को मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना 2 मिनट में आपको मैं मार्केट समझा दूंगा। और उस सूत्र के साथ अगर आपने इसे गहराई तक के जाना ना सर, तो आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं सर। यस बैंक पे वीडियो बनाई है सर कल, और मैंने कहा था कि 3 से 4 महीने उजाले आने में लगेंगे। और बीच में तो उजाले ये दिखाएगा सर, बीच में ये जरूर दिखाएगा एक बार उजाला। आपको ध्यान रखना मेरी बात, बीच में चाहे वो कल दिखा दे, परसों दिखा दे, एक बार अच्छा वाला उजाला यस बैंक जरूर दिखाएगा। जो बोलता हूं सर वो होता है, क्योंकि मेरी एनालाइज ही अलग तरीके की है। क्योंकि सर मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं, काफ़ी व्हाट्सएप आए हैं, और उसमें यही कहा गया है कि सर सारे के सारे, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सारे के सारे उन्होंने वीडियो देखी चैनलों की, उनमें ये कहा गया है, आप मेरे कमेंट भी देख लेना, कमेंट भी आ रखे हैं उनके, तो उसमें ये बता दिया कि भाई ये मंडे से अपर सर्किट लगा देगा, बस खरीद लो। ये मैंने आपको सर संडे के दिन अलग एनालाइज करके यस बैंक में मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कहा इसमें थोड़ा सा संयम, इमोशनल को दूर रखना ही पड़ेगा। और वैसा ही आज आपको देखने को मिला। जिस तरीके से एआरसी की जो बारे में मैंने आपको कहा था कि वो सर 2-2.5 महीने लगेंगे, तो उसके अनुसार तो हमें तेजी सर एंड तक दिख रही है, यानी 2 से 4 महीने बाद अच्छी वाली तेजी आने को दिखेगी सर। यही चीज़ तो हमें सर समझना पड़ता है। अगर आप ये समझ गए ना, आप सब कुछ समझने वाले हो। जोमैटो को ले लो सर, जोमैटो में मैंने क्या कहा था, खरीदारी करनी बंद करनी पड़ेगी। और जो कल मैंने आपके लिए वीडियो जोमैटो में बनाई है ना सर, ऐसी एनालाइज कोई नहीं कर सकता। आज देख लो सर 5 से 6 रुपए शेयर नीचे मिला है आज आपको। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ना, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूं, अंदरूनी चीज हमने पकड़ ली है। अब बात करते हैं कि हम मार्केट को समझ कैसे सकते हैं, यानी कि सर हम इसको समझना है, इस मार्केट को हमें समझना है। किस तरीके से समझना, मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगा। अगर ये मेरे दोनों हाथ हैं, इस हाथ में 1 लाख रुपए और इस हाथ में मेरे पास हैं 5 लाख रुपए, तो आप कौन से हाथ के पैसे लेने चाहोगे, 1 लाख रुपए वाले या 5 लाख रुपए वाले? 100% लोग सर, 100% बता रहा हूँ मैं, 99 भी नहीं कह रहा हूँ, 100% चाहेंगे कि इसे 5 लाख रुपए वाला हाथ चाहिए। 1 लाख रुपए कोई नहीं चाहेगा। तो मार्केट क्या करती है सर, मार्केट भी वही चाह रही है, उसे 5 लाख रुपए वाला चाहिए, 1 लाख रुपए वाला नहीं। अब जीतेगा कौन यहाँ पर सर, जीतता कौन है मैं आपको बताता हूँ सर। 5 लाख लगे, 1 लाख लगे, 1 लाख वाला ही जीतेगा। ध्यान रखना, ये बात आपको कोई भी डीपली एनालाइज करके नहीं बता सकता। जब हम और आप ही ज़्यादा पैसे वाले हाथ को लेने के चक्कर में है, तो फिर ये मार्केट भी तो वही काम करेगी। मार्केट सर हमें देने का काम नहीं कर रही है, मार्केट से हमें लेना पड़ता है। और वो लेना पड़ेगा सर अपने धैर्य से और अपने माइंड को सही करके और इमोशनल को दूर करके। कल ही एक वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया बनाई थी, और आज ये वाला मेथड आपको मार्केट का बताया मैंने, 1 लाख, 5 लाख।
तो 5 लाख वाला ये हमेशा हारेगा। ध्यान रखना मेरी बात को गांठ बांध लो। और हमेशा यही याद रखना है कि जब यस बैंक में 50 चैनल आपको पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं और एक चैनल आपके लिए इस तरीके से वीडियो बना रहा है, इमोशनल में बहना नहीं, तो जीत सर एक की होगी। 50 तो हारेंगे, क्योंकि 50 की वीडियो देखकर ना 50 लाख लोग शेयरों को खरीद रहे होंगे। और मैंने आपको कहा था जो ज़्यादा लगेगा वो ही हारेगा। तो इतनी सी बात आपको एक सर बतानी ही थी सर। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की। समझ लो, ऊर्जा ग्लोबल को ले लो, टाटा पावर को ले लो, अडानी पावर को ले लो, इसके अंदर आप ले सकते हो एनएचपीसी को और जेपी पावर को भी। अक्षय ऊर्जा की बात इसलिए मैंने आज आपको कर दी है, इस बात को आज आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा सर। आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कुछ प्रोडक्ट में बेच रहा हूं और मैं कहीं का बहुत बड़ा राजा हूं, मैं कुछ बेच रहा हूं आपको। मैंने कहा ये प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, आप कुछ लोग ही उस प्रोडक्ट को लेंगे, लेकिन मैं उसके ऊपर बंदिश लगा दूं आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। तो सारे के सारे उस प्रोडक्ट को लेने को तैयार हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि सर अक्षय ऊर्जा में ना आरपीओ यानी कि अक्षय खरीद एक ऐसी सरकार ने एक मुहिम चला दी है कि सारे राज्य सरकारों को अपनी जो बिजली की मांग है उसका 25% ना अक्षय ऊर्जा से पूरा करना पड़ेगा। यानी कि जल वाली बिजली, पवन वाली बिजली, शोर वाली बिजली, आप इसमें खुद देख लो कौन कौन से शेयर इसके अंदर आपके आ रहे हैं सर। ये जो एनालाइज मैं आपको बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा। समझिए सर कि राज्य सरकारों को सरकार ने कहा है जो भी आप अपने राज्य में बिजली आपूर्ति करते हैं उसमें 25% अक्षय ऊर्जा का डिमांड होना चाहिए आरपीओ के माध्यम से सर। ये अगर आपने समझा ना, बहुत आगे की आप सोचने वाले हो सर। ये शेयरों में जान आज और कल के लिए तो नहीं लाएगा सर। अभी 25% इसको का है, आने वाले दशक में इसको 43% अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर आपने ये बात को समझा तो आपको ऊर्जा ग्लोबल भी अच्छा लग रहा है, सुजलोन एनर्जी भी अच्छा लग रहा है, और आपको जेपी पावर, एनएचपीसी और टाटा पावर और अडानी पावर हो गया, इससे अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि सर सौर ऊर्जा में जो जो शेयर भी काम करेगा वो इसका फायदा उठाएगा, और जल विद्युत में सर एनएचपीसी भी इसका फायदा उठाने वाला है। ये जो काम करा गया है ना सर, ये अक्षय ऊर्जा पे जान लाने के लिए बहुत ही अच्छा एक मुझे जरिया लग रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है सर। लोकसभा की रिपोर्ट के अनुसार ना पिछले 3 साल यानी कि 2020 तक ना सिर्फ 5 राज्यों ने इस तरीके का काम जो है वो पूरा किया, बाकी ने नहीं किया है सर। उसमें सर गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और आपका है सर आंध्र प्रदेश। इन्होंने ये अक्षय ऊर्जा पे काम किया है। और आपको पता है कि अक्षय ऊर्जा में ज़्यादा काम गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में होता हुआ भी दिखाई दिया। इस तरीके की कई आपको रिपोर्ट भी देखने को मिली है। तो ये जो एक मुझे उज्ज्वलता दिखाई दे रही है कि 25% करना, ये एक अपने आप में ही बहुत अच्छी अक्षय ऊर्जा के लिए बात आ जाएगी। इसको आपको रात को बैठकर मंथन करना है, ये आज के लिए नहीं है सर कि ये आपको कल से ही रोशनी दिखा दे। मैंने आपको कहा है ना सर, फिलहाल 25%, फिर उसके बाद 43% ये चीज़ें हो जाएंगी। तो सारी स्थिति को हमें जानना चाहिए। क्या है सर कि कोयला की आपूर्ति में किस तरीके से सरकार की जो मंशा है, परियोजना है आपूर्ति करने के लिए कोयले की, वो भवन में टंगी हुई नजर आ रही है। वो किस लिए आ रही है? वो आ रही है सर जो रेल की दरें है ना ढुलाई वाली, उसमें रेट बढ़ने की। तो आपको ये समझना है कि खदानों से कोयला बंदरगाह तक जाने में जो रेल के द्वारा जाता है, रेल की दरें जो बढ़ गई हैं ढुलाई, उसमें ज़्यादा लागत बढ़ती जा रही है और आपूर्ति में कमी आती जा रही है, सिर्फ आपका रेट बढ़ने से, रेलवे की ढुलाई से। और उसकी वजह से फिर खदानों के से बंदरगाह
बंदरगाह, फिर बंदरगाह से फिर जो कोयले से बिजली बनाती उनके पास जाने में भी फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। और बंदरगाह में सर रेल रेक जो होते हैं उसकी भी कमी के कारण बंदरगाहों का ज़्यादा काम नहीं लिया जा रहा है। ये एक ऐसी दशा डाल रहा है जो आपको आने वाले दिनों में जैसे जो प्लांट है उसमें कमी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कोयला की आपूर्ति सरकार जो करना चाह रही थी उसके अंदर जो रेलवे की दरें बढ़ रही हैं ढुलाई की, वो एक पानी फेरती हुई नजर आ रही है। तो ये आपको बताना इसलिए सही है क्योंकि सर सारा मकसद जो है ना कोयले से बिजली बनने का है फिलहाल जो चल रहा है इंडिया में, और उसी में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम लंबे समय के लिए नहीं होती सर, लेकिन ये हमारे शेयरों को गिराने के लिए तो बढ़िया होती है। तो यही मैं आपको पूर्णतया समझाने वाला हूं अपनी ही वीडियो से। तो आपको यह समझना है फिलहाल आपको पावर के सेक्टर से मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगले साल की दुआ करनी चाहिए कि हमारी जो दुआ है ना वो कबूल हो जाए सर। तो सर इस तरीके की एनालाइज आपके लिए मैं लेकर आता हूं, इसको आपको गौर से समझना चाहिए। बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की सर इसलिए बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से कल आपको पता है कि स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाली है और उसके अंदर सबसे जो कमज़ोर कड़ी है उसमें वोडाफोन आइडिया को ही दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसे अच्छे बैंड मिलेंगे, यानी कि जो ज़्यादा पैसा दे देगा उसे अच्छे बैंड मिलेंगे। अच्छे पैसे देने में कौन है आपको पता है सर, जियो है और एयरटेल है। और ये एक रिपोर्ट ये भी कहा गया है कि जियो और एयरटेल वोडाफोन आइडिया को पीछे करते हुए स्पेक्ट्रम नीलामी में अच्छा भाग ले रहे हैं और अच्छे अपने ग्राहकों और राजस्व को बढ़ाने के लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं सर। और आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि अभी वोडाफोन आइडिया चुनिंदा सर्किलों के लिए ही 5G में काम करेगा। तो हमें तो वोडाफोन आइडिया से एकदम चमत्कारी तौर पर 50 से 100 का टारगेट चाहिए नहीं सर, हमें तो होले होले चाहिए। जिस तरीके से न्यूज आ रही है ये हमें ये दर्शा रही है कि स्टेप बाय स्टेप वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ जाएगा। ये इसलिए न्यूज आती है ताकि हम पहले ही तैयार हो जाएं कि वोडाफोन आइडिया का अभी हाल ही में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया का ये भी है कि किस्मत इसकी 5G से पलटने वाली है। नुमेरा की रिपोर्ट के अनुसार जो कहा गया है कि उनको ऐसा लगता है कि जियो और एयरटेल यानी कि भारत की दूर संचार क्षेत्र में ना सिर्फ जियो और एयरटेल यानी दो कंपनी ही राज करने वाली है, रहने वाली है। और वोडाफोन आइडिया अपनी फंड की कमी से जिस तरीके से उसको 4G का नेटवर्क और ज़्यादा मजबूत करना है और 5G के लिए उसको सर स्पेक्ट्रम नीलामी बैठने के लिए उसे अच्छा खासा पैसा यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उसके द्वारा ही ये अपनी अच्छी पहचान बना सकता है। फिलहाल उनको जो लग रहा है जियो और एयरटेल ही मजबूत लग रहा है, वो तो सर हमें भी मजबूत लग रहा है। जियो एयरटेल मजबूत इसलिए भी लग रहा है सबसे ज़्यादा बोली इन्होंने लगाई है। वोडाफोन आइडिया ने तो सर एक मकसद ये दिखा दिया है कि भले ही वो कछुए की चाल से चल रहा हो, लेकिन उसने सर स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 2200 करोड़ तो दिए हैं, जिसके पास कुछ अभी हमें दिख नहीं रहा था उसके 2200 करोड़ भी हैं सर, आपको ये भी समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब वो स्पेक्ट्रम नीलामी ले लेगा, अभी सर बात हो रही कि 18,900 करोड़ की लेगा, जब ले लेगा ना फिर हम उस टॉपिक में आएंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ दिख जाती है कि वो करने वाला है उसे करने दो। यस बैंक ने भी प्रॉफिट 50% का साल दर जो अपना मुनाफा किया था, अच्छा प्रॉफिट दिया है, वो भी तो आपको दिख ही रहा है कि वो आज बढ़ोतरी करने वाला था, नहीं करा ना, उसके लिए मैंने आपको वीडियो बना दी थी ना। तो जब ये स्पेक्ट्रम नीलामी को पूर्णतया ले लेगा ना, खरीद लेगा स्पेक्ट्रम अपने जितने इसने बताए, फिर इससे एक आस हमारी और जुड़ जाएगी। जहां अडानी के भी इस क्षेत्र में कूदने के बाद और अब वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ही स्पेक्ट्रम की नीलामी में बैठ रहे हैं, तो उपभोक्ता इसको भी अलग तरीके से अब देख रहे हैं। यानी कि वो देख किसे रहे हैं, फिर वो जियो को ही देख रहे हैं, एयरटेल को ही देख रहे हैं। अगर अडानी जी आते फिर जो उपभोक्ता है फिर वो क्या देखते, सर चलो अडानी जी का ही सिम ले लेंगे, 5G चलाएंगे अडानी का। तो इस तरह की भी एक मनसा बन जाती है। हमें तो सिर्फ सर वोडाफोन आइडिया के ना जो थोड़े थोड़े बढ़ते कदम है ना, इस पे ध्यान देना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिस तरीके से आपने यस बैंक में 50 वीडियो देखकर आज आपको पता लग गया, होना वही था जो हमें इमोशनल से दूर होके जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, होना वही है।
चाहे वो लेट होता वही है। जहां मैंने आपको 3 से 4 महीने की दिशा यस बैंक में जगा दी है, होना वही है। आप देख लेना, बीच में एक बार तेजी आएगी, वो मैं खुद भी कह रहा हूं, आएगी, जरूर तेजी आएगी। और वोडाफोन आइडिया में भी आपको अच्छे संकेत सिर्फ इसलिए ढूंढने चाहिए कि इसने सिर्फ 2200 करोड़ रुपए, फिर बता रहा हूं, एक बार और बता रहा हूं, कि इसने स्पेक्ट्रम के लिए दिए हैं। अब कोई भी इसकी रिपोर्ट दे दे, कुछ भी दे दे कि भाई 2 ही खिलाड़ी रहेंगे, वो तो हमें भी पता चल रहेंगे तो 2 ही खिलाड़ी, लेकिन हमें अपनी एक आस नहीं छोड़नी चाहिए जो वोडाफोन आइडिया अपने लिए काम कर रहा है। एक एक रुपये ही बढ़े ना, 25 पैसे बढ़ रहा हो बहुत है, 50 रुपये देखना छोड़ो इसे फिलहाल मैंने आपको पहले भी कहा था 7 रुपये देखो, और अगर ये 10 रुपये से ऊपर जाता है फिर इसको 15-19 रुपये पर देखो, और जहाँ ये घूम रहा है यहाँ पर इसको देखो ही ना। तो ये भी आपको एक अपनी अच्छी पहचान बनानी पड़ेगी सर। मैंने कल आपके लिए जो जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में मैंने आज को बताया, तो किसको ऐसा लगा था कि भाई मैं तो जोमेटो खरीद लूँ, किसको लगा था कि मैं यस बैंक खरीद लूँ। मेरी वीडियो देखकर किसी को कुछ नहीं लगता कि मैं उसे खरीद लूँ, बल्कि उनकी सोच मजबूत होती है, वो सोचते हैं कि नहीं खरीदा ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वीडियो ही मैंने आपके लिए इस तरीके से बनाई थी कि आप अपने कदमों को रोको, पहले ही बताया था, दोबारा वीडियो जाकर देख लो सर। तो इतना भी हमें खुश नहीं होना है कि वो हमें रिजल्ट आ गए तो सब कुछ अच्छा होने वाला है सर। तो आपको अब ये देखना है 25% राज्य सरकार अपनी बिजली आपूर्ति में अक्षय ऊर्जा को जोड़ेगी। कोयले की जो ढुलाई है उसमें जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो आपूर्ति में कमी आ रही है, उसकी वजह से आपको पावर सेक्टरों में गिरावट दिखेगी। और यस बैंक में एक बार आपको तेजी के संकेत दिखेंगे, चाहे वो कल ही दिख जाए आपको। और वोडाफोन आइडिया में धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये हमें प्रॉफिट जरूर दिखाई देगा। फिलहाल इसको 7 रुपये में हमें समझना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूम ऐसे के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।